पॉइंट ऑफ एंट्री कहाँ है? वहाँ। पॉइंट ऑफ एग्जिट? एंट्री यहाँ है तो एग्जिट पॉइंट कैसे अलग होगा? क्यों नहीं हो सकता? जब वो एंटर किया होगा तो रोड पर कोई नहीं होगा, पर एग्जिट के समय किसी को रोड पर देखा होगा और पॉइंट ऑफ एग्जिट बदल ली होगी। हो सकता है कि वो यहाँ से गया हो और हमें जो फिंगरप्रिंट्स चाहिए वो यहाँ पर हों। ग्लव्स। प्यार को प्यार से प्यार किया तो प्यार को प्यार से जब प्यार किया तो प्यार से हुए प्यार में प्यार के साथ जिंदगी बिताना असली प्यार कहलाता है। हाउ इज इट यामू? बेकार है ना? एकदम बकवास है ना? मुझे पता ही था। एक्चुअली वो इसने लिखा है। मैंने कहा था ना किसी को पसंद नहीं आएगा। आउटडेटेड फेलो। यामिनी, एक ट्रिकी क्वेश्चन। मैरिजेस आर मेड इन हेवन। भारतीय मैट्रिमोनियल.com। तुम्हारी खूबसूरत प्रोफाइल को मैंने पहली बार वहीं देखा। आई नो यू आर ब्लशिंग। मर्डर तो ऊपर ही हुआ है, लेकिन वो भाग कर नीचे ही गया है। नो क्लू। पॉइंट ऑफ एंट्री, पॉइंट ऑफ एग्जिट होने से क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ नीचे से ही क्यों, कहीं से भी भाग सकता है। करेक्ट। तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू फॉलो करना बेटर है। ये तो बेसिक सेंस है, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए। पहले तो ठीक से कॉफी बनाना सीख ले, उसके बाद एडवाइस करना। कब लेकर जा? ब्लडी इंटर्न फॉरेंसिक में मुंह उठाकर चला आया। ये तुम क्या कर रहे हो? यामू, एज पर दी फॉरेंसिक्स, इस स्पेसिफिक केस को अगर पुलिस ही हैंडल करे तो ये केस सॉल्व हो सकता है। कथा कहेंगा। मुझे इसने नहीं बोला होगा। तुम्हें ही। मम्मी पापा की लव मैरिज थी। माँ के घर वाले नहीं माने, घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की। माँ एक बैंक एम्प्लॉय थी और पापा लॉयर थे। शादी के 6 साल बाद ही दोनों में कंपैटिबिलिटी इश्यूज होने लगे। आपसी मतभेद। तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम्हें पैसे कमा के घर चलाने की कोई जरूरत नहीं है। घर में रह के बच्चों की देखभाल करो। मैं कब से गला फाड़ के चिल्ला रहा हूं, कुछ बोलती क्यों नहीं हो? पागल हो गई हो क्या? तुम डिवोर्स क्यों लेना चाहती हो? एक बार अच्छे से सोच तो लो भारती। पहले ही 100 बार सोच चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब मैं अपना फैसला बदल पाऊंगी। अब सोचने का कोई फायदा नहीं। पापा के पास में, मम्मी के पास में। लव यू बेटा। लव यू मम्मी। है? थैंक यू मम्मी। बाकी सब तो ठीक है। तेरी माँ जुआ भी खेलती थी? इस बारे में कुछ बता, सुनने में कुछ फ्रेश लगेगा। उसने बताया ना, होश नहीं बचेगा वो। छोड़ो उसे, ले जाओ। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। बैठाओ उसे, बैठाओ वहां पे। शांत हो जाओ। बैठ जा। चल बैठ। इतने मर्दों के बीच में क्लब में जाके जुआ खेलना कोई मामूली बात है क्या? बच्चों को स्कूल से घर ले जाते हुए तो बहुत माओं को देखा है, लेकिन जुआ खेलने के लिए साथ ले जाना पहली बार देख रहा हूँ। मेरी माँ यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट है।
ग्रेजुएशन के बाद नौकरी खुद चल कर आई थी, बैंक ऑफिसर की। अगर कोई जरूरतमंद हमारे घर आता तो मेरी मां हर मुमकिन मदद करती। ये सब बताया नहीं उस कमीने ने? बाहर की चीजें खाने से मना किया है ना बेटा। अब देखो क्या हालत हो गई। भूख लगी थी मम्मी। सॉरी बेटा, कल से मम्मी क्लब बिल्कुल नहीं जाएंगी, ठीक है ना?